आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित होकर कहाँ जाता है। बहुत इजी है, पहले भी एक बार भगवान बोल चुके हैं। थोड़ा सा अलग वेरिएशन उसमें दे रहे हैं, हल्के कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसको करके फिर हम लोग रुकेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा, भगवत गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था गच्छति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः अधो गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः अधो गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः अधो गच्छन्ति तामसाः। श्लोक तो मैं समझता हूँ एकदम हिंदी जैसा है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, जो सत्व में स्थित होते हैं वह ऊपर जाते हैं। ऊपर का मतलब हो गया ऊपर के लोकों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजस, जो राजसिक होते हैं वो कहाँ जाते हैं? मध्य पृथ्वी लोक में रहते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्थ, ये जघन्य जघन्य समझते हैं हीन, खराब, बहुत खराब गुण, यानी कि तमोगुण की जो वृत्ति में स्थित रहते हैं। अधो गच्छन्ति तामसः, ऐसे तामसिक लोग नीचे जाते हैं। नीचे का मतलब है पशु योनि में जाते हैं, स्थावर योनि में जाते हैं। अब क्लास के पहले ही प्रसादम आ गया, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास के बाद प्रसाद बटेगा, क्लास पूरी अटेंड करेंगे तब प्रसाद मिलेगा, ठीक है? ठीक 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 ठीक। तो हम बात कर रहे थे क्या? तो इनको देख करके हमको इस बात पे आकर्षित नहीं होना चाहिए कि हम सत्वगुण में स्थित होकर के ब्रह्मलोक चले जाएं। कहीं ये तो नहीं सोचने लग गए भक्त लोग। ये एक समझना होगा कि हम लोग भक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं केवल मात्र के सत्वगुण में स्थित होकर के ऊपर के लोक में जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये समझा रहा है, बहुत सूक्ष्म बात है। ये बात आपको सिंपल लग रही होगी, सूक्ष्म बात ये है कि इन गुणों में उच्चतर भी हो जाओगे तो भी इस जगत में ही फंसे रहोगे। ये बात दिख रही है? ये भाई सत्वगुणी व्यक्ति ऊपर जाते हैं, लेकिन यह नहीं बोल रहे कि भगवान के धाम चले जाते हैं। वह तो शुद्ध जब गुणातीत होगा, जब निर्गुण अवस्था को प्राप्त होगा तब भगवान के धाम जाएगा। ऊपर के लोक में जाते हैं, यानी कि जेल ही है, लेकिन उस जेल की अच्छी जेल में पहुंच जाते हैं। यस, आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो वर्जना मामुपेत्य तो कौन्तेय न पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस भगवत गीता के अध्याय का उद्देश्य यह नहीं है कि यह शिक्षा दे कि आप गुणों सत्वगुण में स्थित हो जाइए। उद्देश्य यह है कि गुणों को पार करके व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करे। इसीलिए अर्जुन, अभी मैं आज श्लोक को नहीं लूंगा, 19 में पूछेंगे कि भाई किस प्रकार से गुणों से व्यक्ति ना, उसके बाद हाँ चर्चा आने वाली है 19 में कि किस प्रकार से। 1 मिनट, 19 में क्या चर्चा आएगी? श्लोक है 19 में ना, उसके बाद भगवान बताएंगे कि अर्जुन नहीं पूछेंगे, बताएंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने को इन गुणों से अलग देखता है तब वह गुणों के द्वारा गुणातीत हो सकता है। तब उसके बाद अर्जुन प्रश्न करेंगे कि गुणों से गुणातीत कैसे हो सकते हैं। तो गुणों की चर्चा का इसलिए उद्देश्य ये नहीं है कि बोला जाए कि सत्वगुण में स्थित होकर के ऊपर के लोकों में चले जाओ। ये बात समझ में आ रही है? इस श्लोक का प्रयोजन ये है कि चाहे कोई सत्वगुण में भी क्यों ना हो, वह भी बंधन में ही रहता है। तो इसलिए उद्देश्य क्या है सबका मतलब वर्णन करने का, कि व्यक्ति गुणों से मुक्त होने के बारे में सोचे। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि कम से कम अगर गुणों के बारे में बात करें तो रजोगुण और तमोगुण को तो बिल्कुल हे देखे। रजोगुण और हे समझते खराब माने, और सत्वगुण में आने का प्रयास करे और उसके बाद वहां से लॉन्च होने का प्रयास करे भगवान के भक्ति में।
डजंट मेक सेंस। और इसके लिए भी भगवान की भक्ति ही करनी, भगवान की भक्ति करते करते सतोगुण में आता है, फिर वहां से ऊपर और उठ जाता है भक्ति करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। गीता भूषण टीका। जो लोग एक गुण विशेष में स्थित रहते हैं उनके द्वारा प्राप्त उच्च, माध्यम नहीं होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक है, मध्यम और निम्न गंतव्यों के वर्णन यहां किया जाएगा। वृत्ति शब्द जो तमोगुण के संबंध में कहा गया है उसे सतोगुण और रजोगुण के संबंध में भी लेना होगा। मतलब जो सतोवृत्ति वाले होते हैं वह ऊपर जाते हैं, जो रजोगुण की वृत्ति वाले होते हैं वह मध्य में रहते हैं, और जो तमोगुण की वृत्ति वाले लोग होते हैं वो नीचे जाते हैं। वृत्ति शब्द मतलब तीनों के साथ जोड़ा जाएगा, समझना। ये वृत्ति तीनों भाई, सतोगुण की वृत्ति मतलब सतोगुण का प्रामुख्य, प्रमुखता। रजोगुण की वृत्ति मतलब प्रमुख रूप से रजोगुणी है, और तमोगुण मतलब प्रमुख रूप से तमोगुणी है। ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी गुण पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, ये बात बोल रहा। जो लोग सत्व में स्थित हैं वे सत्यलोक पर्यंत जाते हैं। सत्यलोक पर्यंत का मतलब है अप टू ब्रह्मलोक तक जाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत बार डिस्काउंट के लिए बोलते हैं अप टू 40%, तो व्यक्ति सोचता है 40% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं अप टू 40%। सुने 40% तक, सुने ना। तो सिर्फ बोल रहे हैं पर्यंत। पर्यंत मतलब ऐसा नहीं कि सारे सत्वगुणी लोग ब्रह्मलोक जाते हैं, बहुत सूक्ष्म से देखना पड़ेगा। ब्रह्मलोक तक जाते हैं मतलब जितना अधिक मात्रा में सत्वगुण बढ़ा है उसके अनुरूप उसको उच्चतर लोक प्राप्त होगा। हाईएस्ट ब्रह्मलोक है। ये समोसे की महक डिस्टर्ब कर रही है। कहाँ गीता में गुणातीत होने की बात हो रही है। अरे ये चलिए ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है अभी। और यह उनमें सतोगुण के अनुपात के अनुसार निर्भर करता है। ये समझ में आया? सतोगुण जितना बढ़ेगा उतना व्यक्ति उच्चतर लोक में जा सकता है। जो रजगुण में स्थित होते हैं वे ब्रह्मांड के मध्य भाग में मनुष्यों के बीच रहते हैं और पाप और पुण्य के मिश्रित फल को भोगते हैं। ये भी आपने सीखा था ना कि रजगुण में दुख और सुख क्यों आता है। कुछ कुछ पुण्य भी करता है और कुछ पाप भी करता है, तो दोनों चीजें मिलकर आती हैं, तो स्पष्ट है। वह रजगुण के अनुपात के अनुसार विभिन्न मानव योनियों को प्राप्त होते हैं। यानी मानव योनियों में भी एक ही चेतना है क्या? इंसानों में भी क्या एक ही चेतना है? बहुत 4 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, मानव इंसान होते हैं, तो उनकी अलग अलग चेतना है, लेकिन प्राय वो सभी लोग रजोगुण में होते। और इसका मतलब कारण क्या है कि इंसान को उद्यम करने में बहुत मतलब रुचि होती है, बहुत मेहनत करना चाहता है, ये कर लो वो कर लो ये कर लो, जबकि जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम है। सत्वगुण प्राय इंसानों में नहीं पाया जाता है। यस। जो लोग तमोगुण में स्थित होते हैं, जो अन्य दोनों गुणों से हीन होता है, वह सदा ही प्रमाद और अन्य गुणों के आचरण में स्थित होकर पशु पक्षी और स्थावर योनियों को तमस के अनुपात के अनुसार प्राप्त करते हैं। देखिए एक बात समझ लेना चाहिए, पशु पक्षी या पेड़ क्या अपने कल्याण के बारे में सोच सकते हैं कि मैं आज कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मुझे आगे फायदा हो? नहीं सोच सकते ना, यही अंधकार कहलाता है। अब यही आचरण क्या हम समाज में नहीं देखते हैं? तो एकदम देखो, जो श्लोक है वो जब दुनिया में देखने लग जाएगा तब समझ में आएगा कि भगवत गीता बिल्कुल सही बोल रही है, शास्त्र जो है बिल्कुल सही बोल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, उससे आगे क्या प्रभाव होने वाला है। इसकी चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं, इसकी व्याख्या भी मैं नहीं करूंगा। तो अब ऐसे लोगों को आप देख सकते हो कि वह व्यक्ति अब कहाँ जाएगा, या तो पशु बनेगा या पक्षी बनेगा, या फिर और निम्न चला गया तो पेड़ इत्यादि बन जाएगा। प्रभुपाद जी इसे देखो बताते हैं कि मायावादी लोग पेड़ बन जाते हैं ऐसे करके। और आप देख सकते हैं जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव एकदम निर्वस्त्र घूम रहे थे, तो फिर उनको कहा कि तुम निर्वस्त्र रहना चाहते हो तो चलो ठीक है पेड़ बन जाओ, तो निर्वस्त्र हमेशा निर्वस्त्र ही बने रहो। तो एक तमोगुणी था ना, उनको पता ही नहीं कि वो क्या, देवताओं तक में ऐसा प्रभाव हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। और जबकि कुबेर के बेटे थे, कुबेर तो भक्त हैं लेकिन लड़के खराब निकल गए लड़के खराब निकल गए। और उसके बाद क्या कहते हैं, बाद में वो भक्त बन गए। सत्वगुण का एक बहुत बड़ा प्रभाव है कि हम अपने कार्यों के फ्यूचर प्रभाव को देखने में समर्थ हो जाते हैं। समझ रहे ना मेरी बात?
शास्त्र सुन करके एक चीज चला सकते हैं, अभी दिस वन और दैट वन, ये वाला चला लीजिए। हाँ ठीक। ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, उनको बोलो प्रसाद हम वापस लेके जाएं, 8 बजे को था, क्लास डिस्टर्ब हो रही, कुछ वहां बांध दीजिए, उसकी महक से सब डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे को क्लास देने में भी दिक्कत आ रही है। हाँ बहुत तीव्र इसमें, या तो ऊपर आप प्रसादम रख दीजिए, ऊपर ऊपर रख के आ जाइए, और क्या। साधु चरण प्रभु अपने रूम में रखाइए, फिर उसके बाद वापस मिलेंगे। हाँ तो ऊपर दिक्कत है, ठीक है, वो एकदम डिस्टर्बेंस हो जाने लगता है। मंदिर में भी जब वहां पे बलराम हॉल में क्लास में कुछ जलेबी रख देंगे, सब जलेबी देखने लगते हैं प्रसाद नहीं देख पाते। ओके, क्लास में डिस्ट्रैक्ट हो गए हम लोग। तो जो लोग तमोगुण में हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या वो खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव होगा। और जैसे 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 हम सत्वगुण में होने स्थित होने लगते हैं, तो हमको दिखने लगता है कि ये चीज मैंने कही, ये चीज सही नहीं है, इससे आगे मेरा नुकसान होगा। तो व्यक्ति कम से कम सचेत हो जाता है और गलत कार्य नहीं करता है। तामसा शब्द इंगित करता है कि वे सदा ही तमोगुण में स्थित रहते हैं, मतलब प्रायः तमोगुण से ही प्रभावित रहते हैं। नोट, उच्च गुणों में स्थित व्यक्ति कभी कभी तमोगुण प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु फिर भी वे पशु आदि निम्न योनि को प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें तमोगुण लगातार नहीं बना रहता है। ये लाइन समझ में आई? वह सत्वगुणी व्यक्ति है, वह भी तो नींद सोएगा तो है ही, कुछ ना कुछ तमोगुण का उपयोग करेगा, या कभी कदाचित वह थोड़ा तमोगुण से प्रभावित भी हो सकता है, भ्रमित हो जाए या रजोगुण से प्रभावित हो जाए, लेकिन प्रायः उसकी वृत्ति जो है सत्वगुणी है, इस कारण से ऊपर के लोक में जाएगा। ये बात आपको याद हो तो मैंने पहले भी बता रहा था कि देवता भी कभी कभी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिए थे, और इसमें कोई विरोध नहीं मानना चाहिए। जब तक व्यक्ति पूरी तरह से निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं है, देवता होते हुए भी व्यक्ति गुणों से प्रभावित होता है। और यहाँ हम देख भी रहे हैं कि जब वह एक विशेष गुण से प्रभावित हो रहा है, तो विशेष प्रकार के लोक को प्राप्त हो रहा है। उच्चतर लोक प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो निर्गुण है, सत्वगुण का उसमें आधिक्य है, अधिकता है, इस कारण से ऊपर के लोग प्राप्त कर रहा है। तो अब वहां पे भी आप जानते हैं रजगुण तमोगुण का प्रभाव एकदम न्यूनतम है, फिर भी संभावना है कि वह प्रभावित हो सकता है। ये बात समझ रहे हैं आप? तात्पर्य, इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है, उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहां इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है, उसका अनुमान करना कठिन है। भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं स्वर्ग लोक में जो भोग हैं वो कैसे हैं, विशाल है। भगवान कह रहे हैं कि भोग वहां विशाल है। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न भी करते हैं कि इतने क्या स्वर्ग लोक में भक्ति कर सकते हैं? अगर स्वर्ग लोक में भक्ति कर सकते हैं तो मनुष्य यहाँ, वो देवता लोग यहाँ पे आने के लिए क्यों इच्छुक रहते हैं? देखिए, होता ये है कि जब बहुत भोग उपस्थित होते हैं, सामान्यतः, आपको शुद्ध भक्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सामान्यतः अगर बहुत भोग उपस्थित हैं, तो वहां भक्ति करना थोड़ा कठिन होता है। आप ये मत कहिएगा कि भक्ति तो कहीं भी हो सकती है, भक्ति तो कहीं भी हो ही सकती है अगर आप शुद्ध भक्त हैं तो। कहीं भी कोई भक्ति कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर भोग बहुत उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति के हृदय में भक्ति करने की में थोड़ी दिक्कत आती है। वो सोचता है कि मैं भोग करता हूं, हाँ, तपस्या करने की इच्छा नहीं रहती। आप लोग भी देख रहे हैं कि जहां सब भक्त लोग को देखते हैं जप करते हुए, तो आप लोग के लिए जप करना आसान होता है। और जब यही घर जाते हैं तो घर में कोई तपस्या नहीं कर रहा, टीवी देख रहा होता है मोस्टली, तो तपस्या करना मुश्किल होता है। हर चीज का एक मतलब एटमॉस्फेयर होता है, इजंट इट? तो लेकिन ये बात और ऊपर के लोगों पे घटित नहीं होगी, क्योंकि जन लोग तप लोग में सब लोग तपस्या कर रहे हैं। मैं स्पेशली स्वर्ग लोग की बात कर रहा हूँ। वहां के भोग इंद्रिय भोग से में बारे ज्यादा है। स्त्री संग करना, फ्री ऑफ कॉस्ट स्त्री संग, मतलब कोई इसमें कठिनाई नहीं है। और क्या नाम से, खाओ पियो, आहार निद्रा भय मैथुन के निद्रा तो मुझे पता नहीं, वो सोते नहीं, देवता लोग सोते नहीं शायद, मुझे पता नहीं इसके बारे में। शायद ही बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ सुना नहीं कि सोते हो। इंद्र सोते हैं या नहीं सोते मुझे नहीं पता। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है, उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सत्वगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। मतलब अगर वाकई कोई व्यक्ति इस जगत पे महान बनना चाहता है तो सत्वगुण ही होना चाहिए। इस जगत का मतलब इस ब्रह्मांड में रजोगुण मिश्रित होता है, यह सत्वगुण तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता है, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो
तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में होता है। ये आप जानते ही हैं, कर्म संगेषु जायते, जो बहुत कर्म मार्ग में आगे बढ़े हुए हैं। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? विभिन्न लोकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विभिन्न लोकों का अर्थ हुआ सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि। जो ऊपर 14 लोक, 14 प्लैनेटरी सिस्टम कहा जाता है ब्रह्मांड में, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, और उसमें सर्वोच्च है ब्रह्मलोक, उसके बाद नीचे तपलोक, उसके बाद उसके नीचे महरलोक, फिर जनलोक, तपलोक, और फिर उसके और नीचे स्वर्गलोक, ऐसे करके काउंट करते हैं। फिर पृथ्वी लोक, फिर उसके बाद तलातल, पताल, ऐसे करके, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, वैसे 14 लोक हैं। तो जो पृथ्वी है वो बीच में स्थित होती है। तो ये बात कर रहे हैं कि ऊपर के जो सत्वगुणी लोग होंगे, जितना सत्वगुण बढ़ेगा उसके हिसाब से वो ऊपर के लोकों में जाएंगे, ये बात बोल रहे हैं। जो रजोगुणी होगा उसको दोबारा मानव जीवन प्राप्त होगा। बोल रहे हैं क्या इन सभी को स्वर्ग कहा जाता है? ऊपर नहीं, सभी को स्वर्ग नहीं कहते। स्वर्ग लोक सबसे नियरेस्ट कह सकते हैं। चंद्रलोक भी एक प्रकार का स्वर्गिक लोक है, और सूर्य लोक भी है, और स्वर्ग लोक है, इंद्रलोक जिसे कहा जाता है। ये सब स्वर्ग हैं, लेकिन इनमें भोग उपस्थित है। लेकिन इससे ऊपर के जो लोक है, जनलोक, तपलोक, वो सब तपस्वियों को प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ प्रभु। कोई भक्त है, अगर माइक पे, हाँ माइक पे पूछिए, माइक पे पूछिए, माइक पे पूछिए। कोई लोग तो मतलब इस्कॉन में आते हैं 2-3 साल माइक में तो बोलो। हाँ, वापस घर चले जाते हैं। अरे आपने पूरा प्रश्न शुरुआत से बोलिए। हाँ, यस। मैं बोल रहा कि कोई लोग ये इस्कॉन में आते हैं शुरू में, हाँ। बाद में अच्छा नहीं लगता। मतलब शुरू में जो भी हो 1-2 माला तो करके चले जाते हैं वापस। हाँ। अपने घर। तो अपना पहले ही ऐसे कर्म करने लगे, मतलब कुछ पाप काम, यस। और रजोगुण तमोगुण कुछ काम करने लगता है। लेकिन बाई चांस कोई लोग तो ऐसे समय मतलब क्या बोलते मृत्यु हो जाते, तो उस समय कहा जाएगा मतलब प्रश्न तो बहुत अच्छा है। एक कहानी मेरे को भक्त ने बताई थी, अब उस कहानी से उत्तर हो जाता है अगर आप स्वीकार करना चाहें उस कहानी को, लेकिन वो शास्त्र प्रमाण नहीं है। लेकिन एक भक्त की घटना है, जो गौड़िया मठ का एक भक्त था, मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का शिष्य था, डायरेक्ट शिष्य था। उसकी जीवन की घटना से आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसके साथ। श्रील भक्ति का प्रश्न समझ रहे हैं? किसी ने कुछ थोड़ा बहुत हरे कृष्णा किया, भक्ति किया, फिर छोड़ दिया, फिर पाप में लग गया, तो क्या होगा? अब देखिए, वस्तुतः तो उसे कभी नरक जाना नहीं चाहिए। नरक कहीं जा नहीं सकता है। भगवान क्या करेंगे हम कुछ कह नहीं सकते। जो करेंगे उसके हित के लिए होगा। शास्त्र तो यही कहता है कि एक नाम भी जिसने उच्चारण किया है वो कभी नरक नहीं जा सकता है। जिह्वा न वक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति चरणारविंदम कृष्ण यो न नमति एकदा अपि तानान यध्वमसताम अविष्णु कृत्यान। स्वयं यमराज जी कह रहे हैं। हम जैसे शास्त्र की बात कहते हैं, व्यक्तिगत कथा को हम कुछ जानते नहीं। यमराज जी कह रहे हैं कि जिसकी जिह्वा ने कभी भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, या जिसकी मन ने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, या जिसने भगवान को कभी प्रणाम न किया हो, एकदापि, एकदापि का अर्थ है जीवन में एक बार भी, ऐसे व्यक्ति को तुम मेरे पास ला सकते हो। कौन बोल रहा है? यमराज जी। किसको बोल रहे हैं? यमदूतों को। समझ रहे हैं? जिह्वा न वक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम, जिसने भगवान, जिसकी जीव ने भगवान के गुणों और नामों का वर्णन कभी नहीं किया। तो मेरे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये श्लोक में समझाना चाह रहा था अलग से कभी नाम की ऊपर चर्चा में, लेकिन जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, क्या हुआ आज थोड़ा सा हिंट दे देना। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि यहाँ क्यों कह रहे हैं कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। कहने का अर्थ है इन अंगों को अलग दिखाने से कहने का मतलब ये हुआ कि मन लगे या न लगे, जीव अगर बोल रही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसा व्यक्ति कभी नरक नहीं जा सकता। मन लगे न लगे उससे मतलब नहीं है, जीव लगी हुई है। तो कहे सरकार कोई व्यक्ति गूंगा होता है, वो हरि नाम नहीं कर सकता, तब तो नरक में लेके आए उसको? तो कहते हैं हाँ, लेकिन अगर उसने मन से स्मरण नहीं किया तो। अगर मन से तो स्मरण कर सकता है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, हमारे मंदिर में गूगा नाम का व्यक्ति है जो टॉयलेट बाथरूम साफ करता है, लेकिन मंगल आरती आता है तो भगवान को देख तो सकता है, स्मरण तो कर सकता है कि नहीं? और 16 माला मन से करता है। भाई बोल नहीं सकता है, लेकिन मन से स्मरण कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी संबंध प्रमाण है कि जीवन में एक बार भी कोई कृष्ण का स्मरण करता है, रूप को जबरदस्ती लेके आता है अपने चित्त में, तो भागवती गति, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ये जब आप पढ़िएगा वहां पे
जब ये अघासुर को मारने वाली लीला होती है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये हमको बार बार सुनना चाहिए कितना कृष्ण देने के लिए तैयार है। और क्या सरकार, पागल भी तो होते हैं कोई लोग, मन से स्मरण ना कर पाए तो कहते हैं जिसने केवल स्मरण, उनको प्रणाम करा दो। आप देख रहे हैं कि हमारी बहन की लड़की बच्चियां कैसे भगवान को प्रणाम करती रहती हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भगवान बोल रहे हैं इसको प्रणाम करो, इसको प्रणाम करो, प्रणाम करती रहती है। तो कोई कुछ ना भी जाने ऐसे भगवान को प्रणाम कर दे, दूसरों को दिखाने के लिए प्रणाम कर दे, तो भी वह व्यक्ति यमराज के पास नहीं जा सकता। तो ये सारे श्लोक हमको पाप करने के लाइसेंस नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं लाइसेंस दे रहा है, लेकिन कदाचित किसी तरह से किसी ने किया है तो यमलोक में नहीं जाएगा। एक कहानी सुनाई देता हूं, अब अपने प्रश्न करा है तो। एक प्रश्न, बहुत अच्छी कथा है। एक व्यक्ति अभी इस्कॉन में 16 माला जप कर रहे हैं, कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। संभव है ऐसा? अब मैं कहूं कि कल मैं मर गया था और आज आपको मैं क्लास दूंगा 13, मानेंगे? मानेंगे आप? आज सुबह मैं मर गया था, अभी अभी जब जिंदा होकर के आ रहा हूं क्लास दे रहा हूं, आपको मानेंगे? तो कैसे हुआ? एक व्यक्ति था, वो विदेश में था और वो मर गया, विदेशी था, मर गया तो उसे नरक लगे गए। तो ये बात ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ धर्म की उपेक्षा कर सकते हैं, हम धर्म निरपेक्ष हो सकते हैं, लेकिन यमराज जी पापी निरपेक्ष नहीं है। कोई भी पापी हो, किसी से भी, अमेरिका का पापी हो चाहे चाइनीज पापी हो, सबको यमदूतों के पास जाना पड़ता है, यमराज के पास जाना पड़ता है। कहानी समझ पा रहे हैं मुरारी? तो यमराज के पास गया, यमराज जी ने कहा भाई देखो कोई पुण्य किए हैं कि नहीं किए हैं। छाटने लगे, उन्होंने कहता कोई पुण्य नहीं है इनका। ये स्थिति है तमोगुणी लोगों की, जीवन में उठा के छाट लिया जाए तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। मतलब गलती से भी पुण्य नहीं किए हो। तो फिर चित्रगुप्त जी ने देखा, ये सच्ची घटना उसने स्वयं बताई, कहा अरे हाँ एक पुण्य है। तो क्या पुण्य है? कह रहे संकीर्तन पार्टी जा रही थी तो उन्हें अनुमोदन किया था, ऐसे हाथ हिलाया था। हाँ, जबकि रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा होगा, कुछ पवित्र चीज ही खा रहा होगा, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन उसने जब कीर्तन जाते हुए देखा तो उसने ऐसे हाथ हिलाया ऐसे करके, कहते ठीक है इसे वापस भेज दो। तो वो स्वयं, मतलब हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, भक्ति छोड़ दीजिए, भक्ति का कोई सराहना कर रहा है तो इतना उसका मतलब पाप नष्ट करने वाली है। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, स्वल्पम अस्य अपि धर्मस्य, इस भक्ति का थोड़ा सा भी कुछ कर दे तो व्यक्ति महान भय से भक्त हो जाएगा। और बहुत लोगों के लिए तो यही ऊपर के लोग तो छोड़ दीजिए, नीचे नहीं जाए, और मानव लोग में भी कुछ अंश नहीं है, नीचे नहीं जाए, यही बहुत बड़ी बात है। होता है ना कि लड़का कहे अरे भाई 95% नहीं आए इस बार तो उसमें दुखी है। और कोई कहता है अरे भाई पास हो गए 33% आ गए, जय हो, मिठाई बांट रहे हैं, ऐसा ये स्थिति है। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये स्थिति है भगवान की भक्ति की। तो इसीलिए परम पूज्य जयप्रताप महाराज हम की बात मुझे हमेशा याद रहती है, हमको पता नहीं है कि हम दूसरों पे कितनी कृपा कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद एक बार खाने मात्र से व्यक्ति दोबारा मानव जीवन ही प्राप्त करता है। बात अपने बल थोड़ा सा हल्का से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पे, लेकिन पॉइंट यही है कि गुणों से, एक्चुअली कंक्लूजन इस शास्त्र, इस अध्याय का यही है कि भगवान की भक्ति ही करके गुणों से मुक्त हो जाओ, खत्म कहानी। भक्ति बहुत शक्तिशाली है, गलत बोल गया, अद्भुत अत्यंत शक्तिशाली है। बहुत तो मतलब हो गया कि उसके अलावा कोई और बराबर भी है, उसके बराबर कोई साधन नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे एक तृण समझते, सूखी घास, उसे खूब गर्म किए, जम के गर्म कर दीजिए और सागर में डाल दीजिए तो क्या सागर उबलने लग जाएगा? जीव इतने पाप कर नहीं सकता है, सब बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन जीव, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जीव इतने पाप कर नहीं सकता है जितना एक नाम काट सकता है। ये सब शास्त्र का वचन है। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग। और हमको वह नाम कितना करने को मिल रहा है? पूरी छूट है कि कम से कम 28,000 तो करना ही है आपको। तो समझ रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज बोलते हैं द लिविंग एंटिटी डज नॉट नो व्हाट ही साइनिंग अप व्हेन ही टेक्स, व्हाट ही साइनिंग अप फॉर व्हेन ही इज टेकिंग इनिशिएशन। जब वो दीक्षा ले रहा है इस्कॉन में, तो उसे पता नहीं कि कितना बड़ा भाग्य का निर्माण कर रहा है वो। और रोज 16 माला का जप करेगा, उसका भाग्य कितना सुंदर हो जाएगा, उसकी कल्पना नहीं कर सकता। प्रभुपाद कहते हैं बेनेडिक्शंस एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। ये बोल के मैं इतना खुश हो जा रहा हूं। जो भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मलोक की छोड़ दीजिए, वैकुंठ पे मिलेगा हम लोग को। वैकुंठ भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूरे विश्वास के संग करना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात मुरारी प्रभु? ठीक है, अच्छा आपने प्रश्न किया तो बारे कुछ नाम के बारे में बोलने का मौका मिला। हाँ, यूट्यूब पे स्टॉप होगा तो हो जाने दीजिए, क्या कर सकते। छोटा सा हाँ,
प्रभु जी, जो कोई माइक पे व्यक्ति बोलिए जो कोई व्यक्ति इच्छा करता है तो अगले जन्म में उसको उसी के अनुसार अनुसार जन्म मिलता है। हाँ, तो इस जन्म में किसी व्यक्ति ने ज्यादा पाप ना किए हों और उसकी इच्छा हो कि मुझे बहुत मांस खाना है और मुझे ऐसा कोई गलत काम ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत किया नहीं, है। ये गलत है। ऐसा थोड़ा तो बहुत नहीं, किया है। ऐसा नहीं हो सकता। जब जिसने कभी पाप नहीं किया है तो उसके अंदर पाप की वासना नहीं आ सकती। पाप किया है, थोड़ा बहुत मीट खाया है, नहीं, लेकिन प्रॉपर नहीं। तरीके से उतना ज्यादा नहीं खाया जितना उसने चाह रहा है वो। तो अगले जन्म में तो उसको ऐसा जन्म मिलेगा देखिए कि यहाँ पे उसको क्या उतने बात पाप- बोली गई है? यहाँ बोली गई थी कि जिस गुण की आधिक्य है, क्योंकि किसी भी गुण का पूरी तरह से शोधन नहीं कर सकता है भौतिक क्रियाओं के द्वारा। तो मान लो कोई रजोगुण में बहुत बड़ा हुआ है तो अब जरूरी नहीं है कि वो, पहली बात तो मांस खाने वाले को तो पहले नरक जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंसान मिल जाएगा। मांस खाने वाले लोग तमोगुण में हैं और उसके बाद फिर वो नीचे कुछ योनि प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मांस खाना ये तमोगुण की वृत्ति है, ये रजोगुण की वृत्ति नहीं है। रजोगुणी वाले व्यक्तियों का मतलब मिर्ची खा सकता है, गोलगप्पे खा लेगा, लेकिन तम मांस खाना ये सब तमोगुण है। ये समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तमोगुणी लोग फिर इंसान नहीं बनेंगे, वो फिर नीचे की योनि में जाएंगे, जैसे आप बोलो शेर इत्यादि कुछ बन सकते हैं। ठीक है। रजोगुण मिश्रित होता है, वह यह सत्वगुण तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। ये समझ में आ रहा है बात? रजोगुण में रहेंगे इसका मतलब ये नहीं कि रजोगुण में ही रहेंगे। हो सकता है जैसे अभी आप बोल रहे हैं कुछ गलत इच्छाएं होंगी, गलत संग हो गया तो फिर नीचे भी गिर जाएगा। यस, अपने चित्त में भी देख सकते हैं कि जो वस्तु, मान लीजिए कोई व्यक्ति मांस खाता था, अब वो भक्ति कर रहा है तो अब उसको एकदम गर्हित लगेगा ये तो बिल्कुल खराब चीज है। तो यही देख लीजिए कि हमारे चित्त में गुणों का परिवर्तन हो गया है ना। गीता भाई हम नहीं कह रहे कि दिन भर गीता सुन सकते हैं, लेकिन अगर ये अच्छा लगता है, हाँ गीता अच्छी लग रही है सुनने में, तो मतलब अब हृदय में थोड़ा सत्वगुण बढ़ रहा है। जो एकदम रजोगुणी तमोगुणी लोग होगा, एकदम होगा वो कहता है उसको बस बस बैठा ही नहीं जाएगा उसको। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो जैसे हमारे सर थे, सर हैं लीला पुरुषोत्तम प्रभु, तो 8 घंटा भागवत पढ़ते थे रोज। जब शादी नहीं हुई थी तब मैं पूछा एक बार सर को, मैंने कहा सर आप इतना कैसे पढ़ सकते थे? शादी के बाद फिर अपने को काम हम करना पड़ता है जो भी है। अपने मतलब मैं नहीं बोल रहा, खुद ही बोले वो, कोई नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर मैं 8-8 घंटे भागवत पढ़ता था। तो मैं पूछा था सर को 2007 में, सर आप इतना कैसे आप भागवत पढ़ लेते थे? तो वो हम लोग को डांटते बहुत, अरे तुमको मूर्ख, तुमको पता नहीं है। हाँ, तुमको ये नेचुरल टेस्ट होना चाहिए। नेचुरल टेस्ट होगा तो व्यक्ति कर पाएगा। आज ही मैं इस पे विचार कर रहा था कि कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, छूट जाते हैं। कथा इतनी अच्छी लगने लगती है, कथा सबसे अच्छी चीज है, कथा और जप ये इतनी सबसे अच्छी चीज है, लेकिन टेस्ट ना होने के कारण हम और कुछ करते हैं, है ना। तो इसलिए सोल्यूशन ये है कि सभी लोग प्राय एटलीस्ट रेगुलर भक्ति करें, और धीरे धीरे जैसे जब टेस्ट बढ़ने लग जाएगा तब अपने आप ही ये भौतिक कर्म करने बड़े भारी लगेंगे, फिर होगा भी नहीं जॉब या और कोई कार्य। समझ रहे? अपने को निरुत्साहित मत कीजिए। मान लो जॉब करने की इच्छा है या और कुछ भौतिक कार्य करने की इच्छा है, अब वो इच्छा है तो करोगे, लेकिन कम से कम भक्ति करते रहो। और जैसे जैसे भक्ति से शुद्ध होते चले जाएंगे फिर होगा ही नहीं आपसे जॉब। जब होगा ही नहीं तो फिर करेंगे कैसे? समझ रहे कि नहीं? अब मुझसे कोई कहे कि जाके तुम आप बीटेक करिए, बीटेक तो नहीं करूंगा, एमटेक करिए या पीएचडी करिए, हमसे नहीं हो रहा है भाई। यही इतने पैसे मिल जाएंगे तो अच्छा, इतने 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तब कर लीजिए, ना वो भी नहीं कर सकते। एक मजेदार बात बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात। आज मैं एक व्यक्ति के से बात कर रहा था, ऐसे बातचीत चल रही थी। हमने कहा देखो हम लोगों ने ये भक्ति ट्री चालू किया, हम थोड़ा समय में हमने कुछ मृदंग के ट्यूटोरियल बनाए या कुछ गीता की वजह से तो कोई नहीं आया होगा मुझे लगता है, लेकिन मृदंग की वजह से 38,400 लोग ग्रुप में सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो कह रहे अरे इतने और किसी के पास होते तो बड़े पैसे कमा लेते। तो मैंने कहा देखो पहली चीज इनके मन में यही है कि इससे पैसे कैसे कमाने हैं। और मैंने कहा आज तक मेरे मन में कभी नहीं आया कि इससे पैसे कैसे कमाने हैं। तब देख रहे हैं कि गुणों की वृत्ति का अंतर। जो व्यक्ति रजोगुण में है वो मुझे बोल रहे थे कि रजोगुण में मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पैसे कमा सकता हूँ। मैंने कहा आप समझिए कि कर्मानुसार प्राप्त होता है, आपके विश्वास आपकी शक्ति से कुछ नहीं होता है। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि मुझे पैसा कमा सकता हूँ, मुझे पैसा कमाना, मुझे महान व्यक्ति हो रहा है। तो प्रैक्टिकल जगत में भी लोग उससे मिलते हैं, जब उनसे डील करते हैं तो समझ में आता है कि वो किन गुणों से प्रभावित हैं। वे उनको ब्लेम नहीं करते वो इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हैं। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? बहुत प्रैक्टिकल चीजें। तो मैं सोच रहा था कि मेरे जीवन में तो कभी इच्छा नहीं है कि इस ग्रुप को बना करके पैसे कमाए जाए, कुछ किया जाए, भगवान के बारे में बता सके, इतना इच्छा आती है।
तो अब दिख रहा है कि ये दोनों ही दो प्रकार के व्यक्ति वो अलग अलग गुणों से प्रभावित होने के कारण अलग अलग इंस्पिरेशन प्राप्त कर रहे हैं। ये समझ ये दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा? ठीक है, उस व्यक्ति को नहीं दिख पा रहा वो, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। मतलब ये नहीं कि रजोगुण में रहो तो बहुत अच्छा, प्रयास करना चाहिए ऊपर जाने के लिए, एटलीस्ट सत्वगुण तक जाने का। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। और ये भी क्या, इस तरह का प्रयास जो चल रहा है वो सब मूर्खता है। ठीक है, जो सत्वगुणी व्यक्ति जानता है भगवान की व्यवस्था है और पुण्य कर्म करके ही व्यक्ति पहुंच सकता है। रजगुण में इसकी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल बात है। जो बहुत रजोगुण होगा तो वो क्रोधित भी बहुत हो सकता है, और क्रोध होने की वजह से क्या है, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवा, सुना है ना भगवद गीता में। तो बहुत रजोगुणी व्यक्ति होगा तो उसके अंदर संभावना है कि वह बहुत क्रोधीला भी हो जाए, तमोगुण से प्रभावित हो जाए, और इस प्रकार से वो पागल भी हो जाए। देखा भी होगा आप लोग, पागल हो जाते हैं लोग। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित या जघन्य कहा गया है। अज्ञानता या तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती हैं। एक बात और प्रैक्टिकल है कि देखिए, जो कोई कुक है, खाना बना रहा है, उसकी चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी चेतना अगर तमोगुणी होगी, रजोगुणी होगी, तो उसका टेस्ट भी वैसा ही होगा। ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो रजोगुणी व्यक्ति होगा कहेगा इतनी मिर्ची डालूंगा नहीं तो स्वाद कैसे आएगा। तो वो क्या सोच रहा है कि जैसा उसका स्वाद की धारणा है वैसे सभी के स्वाद की धारणा होगी। क्या ये बात समझ रहे हैं? जब तक मिर्च मसाला नहीं होगा तो कैसे टेस्ट आएगा? ये क्या तुम लोग घास फूस खा रहे हो? या फिर एक बार किसी ने कहा कि तुम लोग ये सब क्या घास फूस खा रहे हो? तो शायद अब्राहम लिंकन या किसी ने जवाब दिया था कि मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है जहां पे मैं लाशें डालता रहूं। अच्छा उत्तर है ना? बहुत अच्छा उत्तर, तो अच्छी बात है, इस प्रकार से वो बोल रहे थे। तमोगुणी लोग दैनिक ऐसे व्यक्तियों के हाथ से बना हुआ खाना खाना से हमारा चित्त भी उसी से प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए होटल में कभी नहीं खाना चाहिए। होटल में कोई, मतलब अगर गोविंदा रेस्टोरेंट नहीं है तो प्राय सब रजोगुणी तमोगुणी लोग ही खाना बनाते हैं, उसी तरह खाना बनता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति खाएगा तो वह वहां के खाने से प्रभावित हो जाएगा, उसी चित्त ही। अरे भाई उसको माइक पे मत बोलिए। हाँ, मुझे भी कुछ मैं सोच के बोलता हूँ। वैसे देखिए, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। इस्कॉन मंदिर में भी अगर गोविंदा रेस्टोरेंट है तो जो उसका कुक है वो सब डिवोटी होने चाहिए। ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी, ताकि जो गृहस्थ लोग हैं उनको कुछ जीविका का मौका मिल जाए। उद्देश्य ये नहीं था कि हम कर्मी लोग को लेकर के बनाए। सिद्धांत ये था, अब किसी गोविंदा रेस्टोरेंट में अगर ऐसा हो रहा है कि कर्मी लोग को एंगेज किया जा रहा है तो ये उचित नहीं है। एटलीस्ट 4-5 माला तो जब करना चाहिए उनको। इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक आई जाती है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमें ऐसी अवस्था में हमें गोविंदा रेस्टोरेंट में भी नहीं खाना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि कर्मी लोग बना रहे हैं, हमने आंखों से देखा है कि चौपाटी में सब डिवोटी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, डिवोटी हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वह लीडर को बनाना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि खाली पैसा कमाने के लिए हम स्टैंडर्ड गिराते चले जाएंगे। अभी हमारे जैसे रोटी बनाने वाले हैं सब 16 माला जप करते हैं, समुद्र प्रभु का आशीर्वाद। हमारे जो प्रभु जी कुक हैं, अभी करणामृत प्रभु, वो सुबह 2 बजे उठ करके 16 माला जप करके मंगल आरती करके बनाते हैं। और अब सब कोई एक आदमी हाथ खड़ा कर दे कि प्रसाद में अंतर नहीं देखते। मैं उनका गुणगान पब्लिकली करना चाहता हूँ, बहुत खुशी होती। आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि प्रसादम का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो गया है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण ऐसे व्यक्ति के हाथ से स्वयं स्वीकार करते हैं जिस प्रकार से भक्ति कर रहा है। 16 माला जो जप कर रहा है उसके हाथ से भगवान स्वीकार करते हैं खाना। ऐसा नहीं भगवान को पड़ी हुई खाने की, भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, वो डिवोटी के हाथ से बनाना चाहिए। तो आदर्श यही है। अब वो जो हो रहा है वो आदर्श नहीं है, तो आदर्श क्लास में आदर्श बताया जाता है, उसको अप्लाई करना चाहिए। क्लास में ही बोलना चालू कर दें कि ये सब चलेगा वैसे चलेगा तो फिर तो और खराब हो जाएगी। आदर्श यही है। और जो व्यक्ति है, अब मैंने यहाँ भी अनुभव किया कि सुमुद्र प्रभु ने उन भक्तों को बोला, जो हमारे किचन का स्टाफ है, वो तो धीरे धीरे करके सब लोग 16 माला करने लगे। तो ये व्यवस्था बनाने की बात होती है। व्यवस्थापक की व्यवस्था कम से कम 8 माला 10 माला जरूर जप करें और वह कुकिंग करें, क्योंकि उनकी चेतना का प्रभाव
सभी के ऊपर पड़ता है। और मैंने देखा यहाँ बहुत अच्छे से अभी भी अब लगाते हैं, कुछ कथा लगा देते हैं तो लोग कथा सुनते रहते हैं। और मैंने पूछा भी क्या सुन रहा, हाँ हाँ वो धुंधुकारी का जो है वो उद्धार हो गया, तो कुछ सुन रहे हैं कृष्ण के बारे में। तो इस प्रकार से वह कृष्ण कथा सुनते हुए जब कुकिंग करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे भक्त समाज पे पड़ता है, जो लोग भी इसको प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत क्रिटिकल है, इसलिए गुणों को समझना चाहिए, किस प्रकार से गुणों से व्यक्ति प्रभावित रहता है, वो दूसरों को इस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो बताएं, आ ही गई, मैं सोच रहा था कि नहीं बोलूं लेकिन ठीक है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का अवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है, लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। ठीक है, ये तो बहुत स्पष्ट है। कृष्ण भक्ति करते हैं, अब पूछ रहे थे भक्त की क्या क्या कारण चीजों से हम सतोगुण में स्थित होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो है खाना। खाना जो है भगवान मतलब भगवान को अर्पित होना ही चाहिए, तो उससे व्यक्ति शुद्ध होता है। दूसरा, गाना, मतलब क्या बोलते हैं, तो भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, बोलने से पहले सुनना चाहिए। और जप करो, हाँ शुरू करो, जप करो, सुनना पड़ेगा ना, क्या जप करें, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करे। और शास्त्र में जैसा है यथावत सुन करके उसको बोले, मन गणन तरीके से नहीं बोले। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में बोले। सुबह उठे, सुबह उठ करके स्नान करे, मंगल आरती जाए, ये सब के द्वारा क्या किया जा रहा है, और रोज इसको करे एक ही समय पे। इसको करने का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति सतोगुण में पहले स्थित हो, तब वो ठीक ठीक सुन पाएगा। क्या बोला मैंने, मतलब सुनेगा तो, लेकिन ठीक से समझ भी पाएगा। नहीं तो सुनते कुछ हैं और समझते कुछ और हैं, है कि नहीं, होता है ना। तो फिर इसी प्रकार से पहले वो ठीक ठीक सुन पाएगा, वस्तुओं को यथावत देख पाएगा, सारे इंद्रियों में अपने आप प्रकाश उत्पन्न होगा और उसको हम स्वयं अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे चर्चा होगी कि कैसे अपने को गुणों से अलग देख करके व्यक्ति गुणों से अलग हो पाएगा। उसकी चर्चा हम लोग भगवान ने चाहा तो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। हाँ, आज हम थोड़ा कीर्तन करने की इच्छा है। ठीक है, तो बहुत, आप कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे आज, हम लोग थोड़ा, हाँ अगर हम लोग लाइव मतलब रख रहे हैं, इसको कीर्तन रख रहे हैं लाइव, अगर जिसको सुनना चाहता है वो सुन सकता है। और बाकी हम लोग आज थोड़ा कीर्तन करने की इच्छा हो रही तो कीर्तन करेंगे, आज इंग्लिश क्लास नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात शिक्षा दे रहा हूँ कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, जो लोग सुन रहे हैं, तो मेहरियों का खाना मत खाइएगा। मेहरी बाहर की जो नौकरानियां होती हैं, वो भले घर सफाई कर सकती हैं, लेकिन उनसे खाना नहीं बनवाना चाहिए। वो सब रजोगुण तमोगुण में होती हैं और क्या क्या करती हैं उसके बारे में व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन उससे हमारी चेतना दूषित होती है, बच्चों की, पत्नी और पति वगैरह सबकी चेतना दूषित होती है। तो माता जी लोगों को स्वयं खाना बनाना चाहिए, और माता जी स्वयं भी तमोगुण में ना रहें, जब करें भक्ति करें, कर ही रहे होंगे आप लोग, सब डिवोटी हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने वाली माता जी को खाना बनाना चाहिए। वह सही भावना से खाना बनाएंगे तो पति की बुद्धि भी ठीक होगी और बाकी सबकी होगी। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक भक्त हैं, अब वो भक्त हैं, तो उनकी पत्नी पहले भक्त थी और बहुत अच्छी डिवोटी है, पूरा 16 माला जप करती थी। तो उनको बोलते थे तुम माला करोगी, तुम्हारी पिटाई करूंगी, पिटाई करूंगा। तो उन्होंने अपने भाई को फोन किया, वह भी भक्त थे, 16 माला जप करते थे, कि पति ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कहा अरे पिटाई करेगा तो खा लेना पिटाई लेकिन माला मत छोड़ो। तो खैर पिटाई तो हुई नहीं कभी, लेकिन वह प्रसाद खिलाती रही खिलाती रही खिलाती रही। एक बार वो कार्यक्रम में आए, वो कार्यक्रम में आते थे उसी घर में और कार्यक्रम में नहीं आते थे, फिर खिलाती रही, प्रसाद खिलाती रही खिलाती रही। फिर मैंने कहा एक बार कितने माला कर रहे हो? 4 माला। फिर अगली बार मैंने कितने कर रहे हो? 8 माला। अगली बार कितने कर रहे हो? 12। और उसके बाद 16 पे आ गया, 16 माला जब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रेम से कोई अगर पत्नी अगर भगवान का प्रसाद खिलाती है तो पुण्य होगा, पेट में जाएगा तो उसका मन परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रुकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ा का मतलब जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, और अगर हम लोग उसको ऑन रख सकते हैं, वट एवर।